अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपके साथ PMSSS जो स्कॉलरशिप स्कीम है उसके बारे में मैं आपके साथ इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो जान लेते हैं यहाँ पे PMSSS स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में। तो देखिए, आप में से मैक्सिमम बच्चे तो जान रहे होंगे, लेकिन जो नए बच्चे इस बार 12th जिन्होंने दिया है उन बच्चों को ये स्कॉलरशिप जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसी स्कॉलरशिप स्कीम है जिस स्कीम के अंडर आपको हर साल 4 लाख तक का स्कॉलरशिप दिया जाता है। और उसके अलावा यहाँ पे अगर हम दूसरे साइड से देखें तो इस स्कीम के अंडर आपको तमाम अंडर ग्रेजुएट के जो कोर्सेज हैं, चाहे आपका MBBS हो, चाहे आपका BDS हो, BAMS BUMS हो, या प्रोफेशनल फील्ड में आपका BSc नर्सिंग हो, B फार्मा हो, BTech हो, होटल मैनेजमेंट हो, एग्रीकल्चर हो, या आपका एग्रीकल्चर नहीं BVSC हो, या उसके अलावा अगर आप जो जनरल का कोई कोर्स करना चाहते हैं, सिंपल ग्रेजुएशन BA BSc BCom, तो वो सारे के सारे कोर्सेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए जाएंगे। लगभग आपको 4 लाख तक का स्कॉलरशिप दिया जाएगा। अगर आप इस वीडियो को एज अ पेरेंट देख रहे हैं तो भी इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। अगर आप इस वीडियो को एज अ स्टूडेंट देख रहे हैं तो भी इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि ये जो स्कॉलरशिप स्कीम है ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बच्चों के लिए ही है। और ये स्कीम कोई प्राइवेट स्कीम नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जम्मू कश्मीर के बच्चों को दी गई स्कीम है। ठीक, गवर्नमेंट स्कीम है और काफ़ी अच्छी स्कीम है और काफ़ी बड़ी यहाँ पे स्कीम है। एक एक करके इस स्कीम के बारे में हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। ये जो स्कीम है इसका नाम है PMSSS, या जिसको रिसेंटली PMUSP नाम भी रखा है। आप PMSS को हो या PMUSP को हो, दोनों यहाँ पे सेम है। ये स्कीम कोई प्राइवेट स्कीम नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से AIST के थ्रू AIST के थ्रू जम्मू कश्मीर के बच्चों को यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज बाहर के स्टेट्स में करने का चांस दिया जाता है और AIST के थ्रू बच्चों को ये स्कॉलरशिप दिया जाता है। ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 2015 में इस स्कीम को लागू किया गया था। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें तो ये स्कीम उन बच्चों के लिए है जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और जम्मू कश्मीर या यूटी लद्दाख के रहने वाले हैं, जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख या 8 लाख के बिलो है और वो अपनी हायर एजुकेशन को जो है वो फाइनेंशियली जो कंडीशंस हैं उसकी वजह से वो अपनी हायर एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो उस वजह से यहाँ पे आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये स्कीम दी जाती है। ठीक, इस स्कीम में आपको जो 4 लाख तक का स्कॉलरशिप जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पे दिया जाता है। ठीक, एक एक करके हम यहाँ पे इस स्कीम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इसका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया जानेंगे, कौन कौन सा कैंडिडेट यहाँ पे इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। याद रखना, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया मैं तो डिस्कस करूँगा, लेकिन उससे पहले याद रखना इसमें वो बच्चे एलिजिबल हैं जो बच्चे मतलब बाहर के स्टेट्स में जाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर बाहर के स्टेट या यूनियन टेरिटरीज के जितने भी कॉलेज हैं, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो या कोई भी टॉप कॉलेज हो, वहाँ पे आप लोगों को एडमिशन मिलेगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ये स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगा, आपको बाहर के स्टेट्स में पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को दिमाग में बिठा देना। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया की, कौन कौन सा एलिजिबल कैंडिडेट है इसमें। सबसे पहले कैंडिडेट डोमिसाइल होना चाहिए यूटी लद्दाख या यूटी जम्मू कश्मीर का। ठीक, जम्मू कश्मीर या यूटी लद्दाख की आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट या रेजिडेंट सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और उसके अलावा कैंडिडेट का 10+2 यानी कि 12th पास होना चाहिए JK बोर्ड से या CBSE से। ठीक, किसी भी एफिलिएटेड स्कूल में। स्कूल जो होना चाहिए वो जम्मू कश्मीर में ही होना चाहिए। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं लेकिन उन्होंने स्कूलिंग बाहर से करी होती है, वो इसमें एलिजिबल यहाँ पे नहीं रहते। ठीक, स्कूलिंग आपको जो है वो यहीं पे होनी चाहिए, चाहे जम्मू कश्मीर में हो चाहे लद्दाख में हो, यहीं पे आपकी होनी चाहिए। और उसके अलावा आपका जो 10+2 होना चाहिए यानी कि 12th जो आपका होना चाहिए वो अगर आपका 2022 में है, 2023 में और 2024 में। ठीक, 2022, 2023 और 2024 से लेकर 2024 के बीच में अगर आपने 12th पास किया है तो ही आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। उससे पहले वाले बच्चे इसके लिए एलिजिबल यहाँ पे नहीं हैं। ठीक, जिन बच्चों ने अभी जो है वो अपने 12th के एग्जाम दिए हैं वो बच्चे भी इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। और उसके अलावा वो बच्चे भी इसमें एलिजिबल हैं जिन बच्चों ने 10+3 डिप्लोमा पॉलीटेक्निक वाला किया है। ठीक, जो JK बोटी के थ्रू यहाँ पे करवाया जाता है किसी भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट से, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो चाहे वो लद्दाख का हो। अगर आपने 10+3 यानी कि पॉलीटेक्निक का डिप्लोमा भी किया है तो भी आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। तो आपके लिए जो होती है वो लेटरल एंट्री की सेपरेट सीटें यहाँ पे रिजर्व रहती हैं। ठीक, यानी कि 10+2 अगर आपने 12th भी किया तो भी एलिजिबल है, 10+3 आपने किया पॉलीटेक्निक किया तो भी एलिजिबल है। उसके अलावा यहाँ पे मिनिमम एज का क्राइटेरिया कुछ होता नहीं है इसमें, तो उसमें आप कंफ्यूज मत हो जाओ। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया आपकी इनकम है। ठीक, कैंडिडेट की जो एनुअल इनकम होनी चाहिए वो 8 लाख या 8 लाख के बिलो पर एनम यानी कि पर ईयर की यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक, स्टूडेंट को तो इनकम नहीं बनेगी, इनकम आपको अपने फादर मदर के नाम पर ही बनेगी। ठीक, 8 लाख या 8 लाख के बिलो आपकी इनकम अगर है तो ही आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। और उसके अलावा कैंडिडेट
कौन से इसमें एलिजिबल नहीं है। जो कैंडिडेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन AIST के थ्रू नहीं कराएंगे, या जो कैंडिडेट किसी एजेंट के थ्रू भी एडमिशन वगैरह करवाएंगे, वो भी इसमें एलिजिबल नहीं रहते हैं। यानी कि कई सारे एजेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको बोलते हैं कि हम आपको PMSS के थ्रू एडमिशन करवा देंगे बाहर, तो वो बिल्कुल फेक होता है। वो बच्चों को ठगते हैं, फिर वो उनको प्राइवेट कॉलेज में ठूस देते हैं, वहाँ पे स्कॉलरशिप वगैरह वो देते नहीं है, या किसी NGO या किसी एजेंट के थ्रू कर लोगे तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। ठीक, आपको जो प्रोसेस होता है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आपको AIST के पोर्टल से ही सारा प्रोसेस यहाँ पे होता है। ठीक, इसके हवाले से एक वार्निंग नोटिफिकेशन भी हर साल AIST आती है, AIST की तरफ से आती है, जो मैं आपके साथ अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक, किसी एजेंट या किसी भी NGO की बातों में नहीं आना, ये सब प्रोसेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और आप अपने मोबाइल से घर में ये सारा प्रोसेस यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब हम बात करेंगे सीट्स और कोर्सेज की। ठीक, कौन कौन सा कोर्स आपको इस स्कीम के अंडर करवाया जाएगा। तो कोर्सेज की अगर हम बात करेंगे, कोर्सेज यहाँ पे 3 सेक्शंस में डिवाइड हैं। ठीक, 3 सेक्शंस की अगर हम बात करेंगे, पहला सेक्शन यहाँ पे आपका जनरल डिग्री वाला है, यानी कि अगर आप सिंपल ग्रेजुएशन BA BSc BCom या आपका ऑनर्स किसी सब्जेक्ट में करना है, चाहे सब्जेक्ट आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में से कोई हो, मेडिकल के सब्जेक्ट्स में हो कोई, या आपका कॉमर्स के सब्जेक्ट में भी अगर कोई सब्जेक्ट है, तो भी आप इस स्कीम में जा सकते हैं, तो भी आप लोग इसमें एलिजिबल है, तो भी आप इसमें वो सारा का सारा कोर्स जो वो यहाँ पे कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप प्रोफेशनल का कोई कोर्स करना चाहते हैं, जैसे आपकी इंजीनियरिंग है, बीटेक, आप किसी बीटेक की कोई ब्रांच अगर आप करना चाहते हैं, चाहे आपकी सिविल हो या आपका मैकेनिकल हो या आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो, तो भी आप इसमें जा सकते हैं। बहुत सारी अदर भी ब्रांचेज हैं, सारी ब्रांचेज आपको इसमें अवेलेबल है। उसके अलावा आपका होटल मैनेजमेंट करने का इंटरेस्ट अगर है तो भी आप कर सकते हैं। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर करना चाहते हो तो भी आप एलिजिबल हो। एलिजिबल क्या मतलब, वो कोर्स भी इसमें अवेलेबल है। B फार्मेसी करना चाहते हो वो भी आपको करवाया जाएगा। BSc नर्सिंग करना चाहते हो वो भी आपका करवाया जाएगा। BA LLB अगर आप करना चाहते हो वो भी यहाँ पे आपको करवाया जाएगा। ठीक, ये सब कोर्सेज आपको करवाए जाएंगे। और उसके अलावा यहाँ पे आपका अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो, आप MBBS BDS BA MS BUMS ये सभी कोर्सेज आपको जो वो इसमें करवाए जाएंगे। ठीक, 3 हिस्सों में ये कोर्सेज यहाँ पे डिवाइडेड हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम पैरामेडिकल या टेक्नोलॉजी कोर्सेज की बात करेंगे तो वो इसमें अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अक्सर बच्चे पूछते रहते हैं हमें पैरामेडिकल का कोई कोर्स करना है, PMSS में हमें कैसे होगा। तो मैं आपको पहले बताता चलूँ कि पैरामेडिकल का कोर्स PMSS में यहाँ पे नहीं होता। ठीक, इसके अलावा अगर आप BVSC वगैरह करना चाहते हो तो वो भी आपको इसमें अवेलेबल है। ठीक, सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो सीट्स यहाँ पे इसमें 5000 सीटें यहाँ पे होती है। 5000 सीटें 3 हिस्सों में डिवाइड है। जनरल की अगर मैं बात करूं तो जनरल में यहाँ पे आपको 2070 सीटें यहाँ पे हो रहती हैं। और पैरा प्रोफेशनल में अगर मैं बात करूं, इंजीनियरिंग फार्मेसी नर्सिंग वगैरह में, इसमें यहाँ पे आपकी 2830 सीट्स रिजर्व रहती हैं। उसके अलावा MBBS BDS BA MS BUMS के लिए यहाँ पे आपको 100 सीटें रहती हैं। ठीक, टोटल यहाँ पे आपको 5000 सीटें रहती हैं। ठीक, इन तीनों का अमाउंट जो होता है वो अलग अलग से मिलता है। अमाउंट क्या मिलेगा वो भी हम पहले यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अमाउंट मिलना आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये समझना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमाउंट जो आपको होता है वो यहाँ पे 2 हिस्सों में आपका आता है। एक आता है आपका एकेडमिक और एक आता है यहाँ पे मेंटेनेंस। ठीक, एकेडमिक जो आपका होता है वो आपको कॉलेज को आता है, कॉलेज की जो फी होगी वो आपको कॉलेज के डायरेक्टली अकाउंट में आ जाएगी। और मेंटेनेंस का जो होता है वो स्टूडेंट को खुद मिलता है। ठीक, 2 हिस्सों में यहाँ पे आपकी होती है। मेंटेनेंस अलग होती है और एकेडमिक्स आपकी अलग होती है। ठीक, 2 स्कॉलरशिप आपको मिलते हैं। ठीक, मेंटेनेंस जो होता है ये आपको जो हर कैंडिडेट, चाहे आप कोई भी कोर्स कर लो, चाहे आप इंजीनियरिंग कर लो, नर्सिंग कर लो, फार्मेसी कर लो, जनरल कर लो, MBBS BDS कर लो, तो मेंटेनेंस के लिए आपको क्या होता है कि 1 लाख आपको दिया जाता है, जो 1 लाख आपके खुद के अकाउंट में आ जाएगा। इस 1 लाख से आपको हॉस्टल का, खाने पीने का, मेस का, आने जाने का सारा खर्चा उसी में आपको जो वो निकालना पड़ता है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो जो मेंटेनेंस होता है इसमें अगर हम हॉस्टल वगैरह की बात करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 50 से लेकर 60,000 तक आपको जो वो हॉस्टल वगैरह का खर्चा लगेगा। बाकी 30 से 40,000, 40 से 50,000 रुपये आपको बचते हैं, जो आपको बाकी खर्चों में इस्तेमाल करने होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम दूसरी बात करेंगे, जो आपकी एकेडमिक फ़ी होती है, यानी कि जो कॉलेज की फ़ी होती है, वो यहाँ पे आपको अलग से मिलती है। और कॉलेज की फ़ी कितनी मिलेगी ये जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जो आपकी एकेडमिक फ़ी होती है ये आपको कोर्स पे डिपेंड होती है कि आप कौन सा कोर्स यहाँ पे करते हो, उसी पे डिपेंड होता है आपका एकेडमिक फ़ी। ठीक, 3 टाइप के यहाँ पे कोर्सेज होते हैं, 3 टाइप का यहाँ पे आपको मतलब अलग अलग कोर्स के लिए आपको अलग अलग एकेडमिक का फ़ी यहाँ पे मिलता है। अगर आप जनरल का कोई कोर्स कर लोगे तो इसके लिए आपको एकेडमिक के लिए 30,000 तक आपके कॉलेज को दिया जाएगा, यानी कि 30,000 तक कॉलेज को दिया जाएगा। फिर जनरल कोर्सेज में तो उतनी ज़्यादा फ़ी नहीं होती है कॉलेज में, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15,000 होती है। बाकी का जो पैसा बचता है वो स्टूडेंट को नहीं दिया जाता, वो EIST को वापस चला जाता है। ठीक, उसके अलावा अगर हम प्रोफेशनल की बात करेंगे, आप B फार्मा BSc नर्सिंग वगैरह करना चाहते हो, इंजीनियरिंग वगैरह करना चाहते हो, तो 1,25,000 तक आपको कॉलेज की फ़ी दी जाती है। ये जो 1,25,000 होता है ये डायरेक्टली कॉलेज को ही आता है। 1,25,000 हर कॉलेज में नहीं होता है, जनरली 60 से लेकर 70,000 तक कॉलेज की फ़ी होती है। बाकी का जो खर्चा होता है वो EIST को वापस चला जाता है, वो बच्चों को नहीं दिया जाता है। उसके अलावा अगर आप
MBBS BDS करना चाहते हो तो 3 लाख तक आपके कॉलेज को यहाँ पे दिया जाता है। ठीक, इस टाइप का यहाँ पे रहता है। और उसके अलावा, इन सब के अलावा यहाँ पे आपको 1 लाख अलग से दिया जाता है। ये 1 लाख जो होता है ये स्टूडेंट को दिया जाता है, जिसमें स्टूडेंट को हॉस्टल का, खाने पीने का, रहने का खर्चा वगैरह सारा कुछ उसी में निकालना होता है। फिर आप लोगों की मर्जी है कि आप हॉस्टल में रहो, बाहर रहो, मेस लगा लो, कुछ लगा लो, आपको अपनी मर्जी। आपको 1 लाख जो है पर ईयर यहाँ पे मिलेगा 50,000 पर सेमेस्टर के हिसाब से। ठीक, इस स्कीम की अगर मैं और बात करूँ आपको तो 2015 में इस स्कीम को स्टार्ट किया गया था और इसमें 2015 से बच्चे चल रहे हैं। 2015 में 1200 बच्चे इसमें सिलेक्ट हुए। उसके बाद 2012 नहीं, 2015 में। उसके बाद 2016-17 में यहाँ पे 2600 स्टूडेंट इसमें चले गए। 2017 में आपको 2845, 2018 में 2461। उसके बाद 2019 से यहाँ पे बच्चे काफ़ी ज़्यादा इसमें आने लगे, क्योंकि इन 3-4-5 सालों में जो वो इस स्कीम के बारे में बच्चों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। उस वजह से क्या होता था कि काफ़ी कम बच्चे इसमें जाते थे 2018 तक। लेकिन 2019 से क्या हुआ कि बच्चों को इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलने लगी। AIST जो है वो हर स्टेट की तो बात नहीं करेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो वर्कशॉप करने लगे, वहाँ पे कॉलेजेस में जो है ये प्रोग्राम करने लगे, बच्चों को इस स्कीम के बारे में कहने लगे, तो बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँची। तो जो यहाँ पे बच्चों का रोल हुआ वो यहाँ पे डबल हो गया और मैक्सिमम बच्चे इसमें जाने लगे और मैक्सिमम सीटें इसमें फिल होने लगी। और उसके अलावा यहाँ पे 2019 के बाद काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने भी इस स्कीम को जो है वो मतलब हाईलाइट किया और बच्चों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इस स्कीम के बारे में मिली। अब यहाँ पे हर साल इसमें लगभग 19 से लेकर 20,000 रजिस्ट्रेशंस होती हैं और मैक्सिमम बच्चे इसमें जाने की कोशिश क्या मतलब मैक्सिमम बच्चे इसमें यहाँ पे एलिजिबल हो, मतलब फॉर्म आप वगैरह अपने भरते हैं। ठीक, हर साल 5,000 सीटें यहाँ पे इसमें होती है। ठीक, अब ये देखिए इसका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है वो काफ़ी लंबा यहाँ पे प्रोसेस होता है। लंबा उतना तो नहीं कि आपका साल लग जाएगा, लेकिन जो लेंथी प्रोसेस होता है इसमें 2-3 स्टेजेस में होता है। पहला यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन आपके अगले कब होगी वो आगे चल के हम बात करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट कर लोगे, उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग का पोर्टल ओपन हो जाएगा, मेरिट लिस्ट फिर आपकी आ जाएगी, फिर आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, उसके बाद आपकी सीट अलॉटमेंट होगी, फिर आपकी सीट कन्फर्मेशन होगी, फिर आपको जो कॉलेज जो मिलेगा वहाँ पर जाकर एडमिशन करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम और डिटेल में अगर आप समझेंगे तो उसके लिए मैं आपको ये यहाँ पे फ्लो चार्ट आपको समझा रहा हूँ, इसको आप देख लीजिए अच्छी तरह से। देखिए इसमें क्या होगा आपका, किस तरह से इसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। सबसे पहले आपकी एडवर्टीजमेंट जो होती है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक, एडवर्टीजमेंट जो आपकी होती है वो यहाँ पे अखबार के जरिए भी आती है। ठीक, आपको न्यूज़ में भी सुनने को मिलेगा और हमारी चैनल पर उस टाइम वीडियो भी आ जाएगा और AIST की वेबसाइट पर भी नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक, हो गया पहला स्टेज। ठीक, नोटिफिकेशन आ गई आपकी। उसके बाद आपको क्या काम करना पड़ेगा, स्टेज 2 में चला जाना पड़ेगा। उसमें आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, फॉर्म अपना सबमिट करना पड़ेगा। ठीक, आपको मैं बताता चलूँ रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी पैसा नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करना पड़ेगा। हाँ, किसी ऑनलाइन वाले के पास भरवा लोगे फॉर्म, वो 100-200 आपके चार्ज लेते हैं, बाकी आपको फी वगैरह कुछ भी इसमें नहीं लगेगी। उसके बाद जब आपने रजिस्ट्रेशन करी फिर आपको जो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। नियरेस्ट जो हायर सेकेंडरी होगी या डिग्री कॉलेज, वैसे डिग्री कॉलेज में ही ये फैसिलिटेशंस अंडर रहते हैं वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई हो गए, बाज़ाब्ता वहाँ पे टीम होती है जो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लेती है। ठीक, नियरेस्ट ही कॉलेज होता है, ऐसा नहीं कि बारामूला वाले जो वो श्रीनगर चले जाएंगे, श्रीनगर वाले बच्चे जम्मू चले जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए, उतना नहीं होता है। बारामूला वाले बच्चों को बारामूला के ही कॉलेज में होता है, श्रीनगर वाले बच्चों को श्रीनगर वाले कॉलेज में ही होता है। उसी तरह से जम्मू के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ के बच्चों को अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में 4-4, 5-5 कॉलेज में जो हो ये आपका वेरिफिकेशन सेंटर होता है। ठीक, वेरिफिकेशन आपने करवा ली, उसके बाद आपको क्या होगा कि आपकी यहाँ पे चॉइस फिलिंग का पोर्टल ओपन हो जाएगा। चॉइस फिलिंग का पोर्टल ओपन हो गया, उसमें आपने अपने कोर्सेज रखे। ठीक, किस कोर्स में किस कॉलेज में जाना है आपको, उसके हवाले से वहाँ पे लिस्ट होती है बाज़ाब्ता कोर्सेज की भी, कॉलेज की भी। आपको ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट वो सिलेक्ट करनी है, मोबाइल से कर सकते हैं, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आपने वो सिलेक्ट करी, सिलेक्ट करने के बाद चॉइस फिलिंग का पोर्टल लॉक हो गया। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। मेरिट लिस्ट आते ही यहाँ पे आपको क्या होगा कि आपका काउंसलिंग का प्रोसेस यहाँ पे चलेगा। ठीक, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होगा, आपको फिर जो वो सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी। सिलेक्शन लिस्ट आपकी जो ही आ गई, फिर आपको क्या काम कर लेना है, अपना जो सीट है उसको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद अपना जो कॉलेज है उसमें विजिट करके आप लोगों को जो है वो अपना एडमिशन जो है वो कर देना है। ठीक है, एडमिशन वगैरह आपने कर दिया, उसके बाद आपको क्या काम करना है, वहाँ पे आपकी जो ज्वाइनिंग रिपोर्ट वगैरह होगी उसको अपलोड करना। ठीक, ज्वाइनिंग रिपोर्ट आपने अपलोड कर दी, प्री रिसिप्ट वगैरह अपलोड कर दिया, तो हो गया आपका एडमिशन कंप्लीट। ठीक, उसके बाद क्या होगा कि आपको DBT वगैरह करनी पड़ेगी और उसके बाद आपका अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाता है। ठीक, ये DBT प्री रिसिप्ट वगैरह ये आपको अभी समझ नहीं आ जाएगा, ये आपको मैं उस टाइम अच्छी तरह से समझा दूंगा। फिलहाल आप रजिस्ट्रेशन वाला जो प्रोसेस है ये वाला, ये जो 5 स्टेप्स हैं इन पे आपको फिलहाल के लिए ध्यान यहाँ पे रख लेना। ठीक, बाकी का जो प्रोसेस होगा वो मैं आपको आगे चल के अच्छी तरह से समझाऊंगा। ये जो आपका अमाउंट होगा, जैसे मैंने आपको पहले बोला 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, एक होता है मेंटेनेंस, एक होता है एकेडमिक, अलग अलग दोनों टाइप का अमाउंट यहाँ पे आपको मिलता है। ठीक, अच्छी तरह से मैंने आपको समझा दिया, बस इसमें आप इस बात का ध्यान रख लेना कि रजिस्ट्रेशन जो आपकी होगी वो आपको ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी, किसी एजेंट की बातों में नहीं आना, क्योंकि एजेंट्स बहुत यहाँ है कश्मीर में, उनको प्राइवेट कॉलेज से 5-5, 10-10 हज़ार रुपये मिलते हैं, वो आपको वहाँ पे ठूस देंगे, हम आपको PMSS में करवा लेंगे। ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कर लेना। PMSS का जो एडमिशन होता है ये किसी भी
एजेंट, किसी भी यूट्यूबर के थ्रू नहीं होता है। ये आपका पूरा गवर्नमेंट के थ्रू होता है और पूरा आपका ऑनलाइन होता है। इसमें कहीं पे भी कुछ भी कोई भी पैसा नहीं लगेगा आपको, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं कि मैं आपको 10,000 दूंगा, मैं आपको एडमिशन करवा लूंगा, ये करा लूंगा, वो करा लूंगा, क्योंकि मैंने खुद भी इसी स्कीम के थ्रू अपनी डिग्री कंप्लीट करी है। ये सारा का सारा जो प्रोसेस है ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसमें आपको कहीं पे भी एक पैसा भी नहीं देना होता है और ना ही किसी को एक भी पैसा आप लोग जब दे देना। इस बात का याद रख लेना, इस बात का ध्यान रख लेना, किसी एजेंट, किसी एनजीओ की बातों में नहीं आ लेना। बाकी जो कुछ भी अपडेट होगा वो हम आपको समझाएंगे, हम आपको गाइड करेंगे, हम बस आपको गाइड कर सकते हैं, बाकी का जो प्रोसेस होगा वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। ठीक, ये एक बहुत बड़ी स्कीम है, इस स्कीम को बिल्कुल भी मिस मत कर लेना, जरूर इसके लिए अप्लाई कर लेना और अपने साथ वाले जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी बता देना। अगर मैं रजिस्ट्रेशन की डेट्स की बात करूं तो रजिस्ट्रेशन इसकी जो होगी वो 20 से 25 मई के बीच में यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगी, इस चैनल पे आपको मिलेगी और इस चैनल पे आपको A to Z सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। फिलहाल लगभग आधे 15 मिनट का ये वीडियो हो गया। वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।